आज मार्गशीर्ष कृष्ण छठ रविवार 3 दिसंबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमें दिव्य शंखनाद के कृष्ण गोविंद परिवार की 3 पीढ़ियों को ब्रह्म संबंध प्रदान करने वाले नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलका श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री का कल जन्मोत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाई। आइए कुछ विशिष्ट जानकारियां साझा करते हैं। यह जो दृश्य आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह प्रभु श्री जी की नगरी नाथद्वारा वल्लभ कुल एवं समग्र पुष्टि मार्ग के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों के समान है। संदर्भ है आज नित्य लीलास्त तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज, जो वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज के पितृचरण हैं, उनका जन्मोत्सव है। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के पश्चात आप जब नाथद्वारा पधारे तो आपका यहाँ भव्य स्वागत हुआ था। आपने सप्त स्वरूपोत्सव किया था। तब के यह दृश्य इस वीडियो में है, आप देखते रहिए और इतिहास के झरोखे में गोविंद लाल जी महाराज श्री का थोड़ा सा परिचय भी कर लीजिए। मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1984 में तिलका श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री के यहाँ आपका जन्म हुआ एवं विक्रम संवत 1988 में श्री जी मंदिर के रतन चौक में आपका मुंडन हुआ। विक्रम संवत 1990 में आपके तात श्री गोवर्धन लाल जी महाराज का लीला प्रवेश हुआ एवं इसके 2 वर्ष बाद ही आपके पिता श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री का भी लीला प्रवेश हो गया। इस प्रकार आप केवल 8 वर्ष की आयु में ही पिता की छत्र छाया खो बैठे। विक्रम संवत 1995 में आपका उपनयन संस्कार हुआ एवं आप तिलकायत पद पर आसीन हुए, अर्थात 10-11 वर्ष की आपकी उम्र रही। विक्रम संवत 2002 में आपका लग्न हुआ। आप तिलकायत पद पर आसीन हुए तब से आपने अनेक राजनीतिक संकटों का सामना किया। तत्कालीन सरकार में आपके विरोधियों की कुदृष्टि के चलते आपको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, परंतु 8-10 वर्षों की मुश्किलों के पश्चात अंततोगत्वा आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विजय होकर श्री गोवर्धन प्रभु की सेवा में सर्वाधिकार पुनः प्राप्त कर नाथ द्वारा पधारे। उस समय के ही यह दृश्य हैं। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, सन 1966 तब न तो ढंग के कैमरे हुआ करते थे, न आजकल की तरह मोबाइल या वीडियो कैमरे, लेकिन तब के भी यह दृश्य आपके लिए प्रस्तुत हैं। केवल प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा, तिलकायत परिवार द्वारा इस तरफ ध्यान देना एवं गीता स्टूडियो नाथा द्वारा की मेहनत एवं उनके द्वारा इन चित्रों को संरक्षित रखने के कारण। खैर, कानूनी लड़ाई जीतने के पश्चात श्री गोवर्धन धरन प्रभु एवं श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा सुदृढ़ रीति से चलती रहे, प्रभु के सुख और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रहे एवं सेवा में कोई प्रतिबंध या अवरोध न आए, इस हेतु आपने दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखते हुए नाथ द्वारा मंदिर मंडल की स्थापना की, जिसके आप स्वयं अध्यक्ष बने। जो नाथ द्वारा एवं पुष्टि इतिहास में दर्ज है वह 24 अगस्त 1966 को सप्त स्वरूप का उत्सव आप श्री ने किया। इसके अलावा प्रभु सुखार्थ अनेक मनोरथ किए। सोने का बंगला, नाव का मनोरथ, 56 भोग, सोने का हिंडोलना, सांझी का मनोरथ, सप्त स्वरूप उत्सव तो है ही, आदि कई मनोरथों का आपने आयोजन किया। कई मूल्यवान सुंदर पिछवाइयाँ, आभूषण, बंगले, हिंडोलने आदि श्री जी की सेवा में भेंट किए।
केवल प्रभु सुखार्थ ही नहीं, आपने नाथद्वारा नगर एवं नगरवासियों के विकास के लिए भी अथक प्रयत्न किए। वाचनालय, पुस्तकालय, पाठशालाएं, विद्यालय, कन्याशालाएं, बैंक, पब्लिक पार्क, धर्मशालाएं एवं दुकानों आदि का निर्माण कराया। विद्या विभाग प्रेस की उन्नति के लिए शुद्धाद्वैत विद्यापीठ की स्थापना की। श्रीनाथ पंचांग एवं टिप्पणी प्रकाशित करवाई, जिससे आज सभी वैष्णव लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रभु गोवर्धन धरण की कृपा से आपके यहाँ 2 पुत्र एवं एक बेटी जी का जन्म हुआ और परिवार में वृद्धि हुई। प्रथम कुमार नित्य लीलास तिलकाय श्री दाऊजी महाराज, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनका जन्म विक्रम संवत 2005 में पौष कृष्ण प्रतिपदा को हुआ। द्वितीय कुमार वर्तमान तिलकाय श्री इंद्र दमन जी महाराज का जन्म फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को हुआ। आपकी पुत्री नीरा बेटी जी का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को हुआ। आप श्री के चरित्र को समझना हो तो उनके द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ऐतिहासिक मामले को लड़ते हुए कहा गया यह कथन, जो उन्होंने लिखित रूप में भी दिया था कि मैं केवल श्री जी को चाहता हूँ, न जमीन, न गहने, न खिताब, न मंदिर, केवल श्री जी। ये कथन आपके चरित्र पर भली भांति प्रकाश डाल सकते हैं। नाथा द्वारा पुष्टि सृष्टि एवं वल्लभ कुल के लाडले नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री के प्राकट्योत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई। आज के भाव कीर्तन का आनंद लेते हुए दृश्यों का अवलोकन करते रहिए। माई आज तो गोकुल गा मैं कैसो के माई आज तो गोकुल गा मैं कैसो लेके माई आज फूले दिसे जैसे संपत्ति समूल के ग्रह फूले दिसे जैसे संपत्ति समूल के माई आज तो गोकुल गाम कैसो फूल के माई आज। श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री के उत्सव पर प्रभु श्री जी में उत्सव का विशेष क्रम रहता है। उसके एवं प्रभु के दर्शन हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। जिन तिथियों के लिए नियत श्रृंगार नहीं होते हैं, उन तिथियों को प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। निगिरे तो
लागत है अति सीत की निकिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज वस्त्रों से मिलवाही मोजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में फिरोजी रंग के आधार वस्त्र पर रुपहरी जरी के जरदोशी के पुष्पों के काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर फिरोजी रंग के ही आधार वस्त्र पर रुपहरी जरी के जरदोशी के काम का हाशिया बना हुआ है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र फिरोजी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ प्रभु को कटिपट का भी धराया गया है, जो चित्र जी में दृश्यमान नहीं है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र पतंगी रंग के धराए हैं। जो मोजाजी प्रभु को श्री चरणों में धराए हैं वह फिरोजी रंग के हैं और लाल हाशिया वाले हैं, जिन पर फोंद न लगे हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को कमल माला धराई गई है और इनके साथ धराई गई अन्य माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है
उनके दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज फिरोजी रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया गया है। सिर पेच पर प्रभु को जमाव का कतरा और तुर्री धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। जो कतरा प्रभु को धराया गया है उसे नागफनी का कतरा भी कहते हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित माणक के 2 जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनमें से एक माला जी में गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीणा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक लाल मीणा के और एक स्वर्ण के हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट फिरोजी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय हरे सब कदम्ब चढ़ाए वसन राजभोग में अरे डार दे रे इन डूरियाँ। आरती के समय लाल की रस माधुरी नयनन विहार शयन में मेरे तो कान्ह हैरी प्राण मान के पद में सब ही न में ते सो प्राण पौड़वे के पद में लागत है अत शीत की नीकी ऋतु। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए श्री कंठ के श्रृंगार एवं श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज लूम एवं तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। तिलकायत श्री राकेश जी महाराज के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण।
आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताज़ा हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में स्थित बनास नदी, जिसे हम श्री यमुना स्वरूपा भी कहते हैं, कि आज के प्रातःकालीन दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि श्री जी की नगरी में कोहरा यथावत है और आज तो मावठे की बारिश भी हुई है। न्यूनतम तापमान हालांकि 13 डिग्री के आसपास है, परंतु जल में गलन है, हवा में ठंडक है। अतः यदि आप प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो सर्दी से बचाव के पर्याप्त उपाय करके आएं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत। अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार अंसाय भुजा ओढ़े बात करता बात करता रसरीत की, निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत है अति सीत की। बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जीत की, गदाधर प्रभु हेमंत मनावत, गदाधर प्रभु हेमंत मनावत, चाहे बढ़े चाहे
बढ़ी नवपीत की नीके ऋतु लागत है अति शीत की नीके ऋतु लागत है अति शीत की प्रीतम प्रीत हित पै प्रीतम प्रीत हित पै यद्यपि रूप गुण शील सुघरता यद्यपि रूप गुण शील सुघरता इन बातन सतकुल जन्म करम शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़ई गोविंद बिना स्नेह सुहालो गोविंद बिना स्नेह सुहालो रसना कहाँ जुन चाहिए
के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।